औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। थ्योरम्स का सिलसिला जारी है और आज हम सेकंड और बहुत आसान सा थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमने एंगल बी और एंगल सी को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बुक्स फॉलो करते हुए हमने बी और सी को ही कॉन्ग्रुएंट लिया, वरना आप किसी भी दो एंगल्स को बराबर तस्वर कर सकते हैं। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हैं, द साइड ऑपोजिट टू देम, तो जो इन एंगल्स के सामने वाली साइड्स हैं, यानी कि अगर एंगल बी के सामने वाली साइड देखें तो वो ए सी है और एंगल सी के सामने वाली साइड देखें तो वो क्या है, ए बी है, आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो बराबर एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी, ये हमें सिंपल इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो अगर ये थ्योरम आ जाए तो इसका बड़ा सिंपल सा हल है। आपने सिंपल जो काम करना है और जो समझने वाली बात है वो ये कि ये जो एंगल ए है, हमें ये बात साबित करने के लिए कि इफ एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, देन साइड ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। ये साबित करने के लिए हम एंगल ए को बाइसेक्ट कर देंगे, यानी कि दो बराबर हिस्सों में हमने एंगल ए को तकसीम कर दिया है। ठीक, एक तरफ के एंगल को हमने 1 का नाम दे दिया, दूसरी तरफ के एंगल को हमने 2 का नाम दिया है। अच्छा, जैसे इसको तकसीम किया तो ये जो लाइन आ गई जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जिस जगह पे बीसी पे जाके टकराई, ठीक उस जगह को हमने पॉइंट डी का नाम दिया। अब पॉइंट डी का नाम देने के बाद हम इस एक ट्राइंगल को अब दो ट्राइंगल्स बनता देख चुके हैं, यानी कि एक ट्राइंगल है ए बी डी और एक ट्राइंगल है ए सी डी, राइट? क्योंकि ए डी तो दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है ना, सही? तो यही वजह है कि पॉइंट ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ए ही है, पॉइंट डी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट डी ही है, मगर पॉइंट बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, सी है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग बनाते हैं, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल ए सी डी, तो हम ये बात कह सकते हैं कि एंगल बी एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। रीजन क्या होगा इसका, गिवन। हम ये कह सकते हैं कि साइड एडी के कॉन्ग्रुएंट है, एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एडी, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। और हम ये कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का एंगल 1 उस ट्राइंगल के एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने खुद ही तो एंगल ए को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ा था। मतलब अगर ये 70 डिग्री था तो दो बराबर टुकड़ों का मतलब यही है कि 35 डिग्री इधर तो 35 डिग्री इधर। तो आप देख सकते हैं हमने इन दो ट्राइंगल्स की तीन कॉरेस्पॉन्डिंग चीजों को बराबर साबित कर दिया है। और याद रखिएगा, जब कभी भी हम ट्राइंगल की तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को या तीन कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी चीजों को सिवाय एंगल्स के बराबर साबित कर दें, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या माने जाते हैं, बराबर माने जाते हैं। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर साबित करके उनको बराबर मान लें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल का तीनों एंगल्स का बराबर होना ट्राइंगल्स को सिमिलर करता है, उनको आइडेंटिकल करता है, उनको एक जैसा करता है, मगर उनको बराबर नहीं करता। ठीक, लेकिन एंगल्स के अलावा आप चाहे तो दो साइड्स और एक एंगल बराबर साबित कर दें, आप चाहे तो दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के बराबर साबित कर दें, आप चाहे तो एक ट्राइंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल के तीन साइड्स के बराबर साबित कर दें। इन सब चीजों से क्या साबित हो जाता है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, इक्वल है। तो यहां पर हमने दो साइड्स और एक एंगल को उस ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल के बराबर दिखा दिया है कि एंगल भी एंगल सी के इक्वल है, गिवन एडी के बराबर है, दोनों ट्राइंगल्स की एक ही साइड है, कॉमन साइड है, और खुद हमने अपने हाथ से इसको हाफ किया था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइड एंगल या एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से यह बात साबित हो गई कि ट्राई एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राई एंगल ए सी डी के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनकी हर चीज आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इस हिसाब से फिर हम क्या कह सकते हैं कि साइड ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, क्योंकि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट तो ए है मगर बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, सी है। तो साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड ए सी के, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो बात साबित हो गई कि अगर दो एंगल्स बराबर होंगे किसी भी ट्राइंगल के, तो उनके सामने वाली साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, और अगर दो साइड्स बराबर होंगी तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका रीजन गिवन है, ये कॉमन साइड है, ये कंस्ट्रक्शन है इसका रीजन, और इसका रीजन
साइड एंगल पोस्टुलेट है, और ये यहां पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और आखिर में क्या लिख देंगे, क्यू ई डी कॉट एरेट डेमोस्ट्रेंडम, यानी कि विच वाज टू बी प्रूव्ड।